नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी के मन में मोदी। दरअसल ये बात उठी थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। बात हुई, लेकिन अब ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश से मोदी के कैबिनेट में जो चेहरे शामिल हुए हैं उन चेहरों को लेकर मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर बीरेन्द्र खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को जगह दी गई है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले पांचों सांसदों में दुर्गादास उइके व सावित्री ठाकुर संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। सावित्री ठाकुर एनजीओ से जुड़ने के बाद राजनीति में आई थीं। बैतूल से लगातार दूसरी बार सांसद और अब केंद्र में पहली बार मंत्री बने दुर्गादास उइके एक शिक्षक रहे और शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। बुंदेलखंड से आने वाले 8वीं बार के सांसद वीरेन्द्र खटीक कभी पंचर बनाया करते थे और सांसद बनने के बाद भी वे पुराने स्कूटर से चला करते थे। उनकी पहचान एक जमीनी नेता की है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की जुगलबंदी अब केंद्र की राजनीति में दिखने वाली है। हिंदी पट्टी के राज्यों में मध्य प्रदेश ही इकलौता राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटें जीत करके क्लीन स्वीप किया है। मोदी ने कैबिनेट में भी इसका ध्यान रखा है। पहली बार मध्य प्रदेश से एक साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। मोदी कैबिनेट से दिल्ली और भोपाल की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है, किसका कद बढ़ेगा, किसका कद घटेगा, शिवराज के दिल्ली जाने से डॉक्टर मोहन यादव पर क्या असर होगा। मोदी कैबिनेट 3.0 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश से एक साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। माना जा रहा है कि यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का वजन मोदी कैबिनेट में बढ़ रहा है। जाहिर है, मोदी ने मध्य प्रदेश को पूरी तवज्जो दी है। शिवराज ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है और जैसे ही वह पीएम मोदी का अभिवादन करने पहुंचे तो पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। उनके बगल में बैठे राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और 17 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को मिले इस प्रतिसाद से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में उनका कद बढ़ा है। शपथ ग्रहण में मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा के बाद 5वें क्रम में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी रखी गई थी। 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का तख्ता पलटकर भाजपा को सत्ता में लाने वाले किंग मेकर रहे सिंधिया का कद भी पीएम मोदी की कैबिनेट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 नाम मध्य प्रदेश से, 5 चेहरे। छठवें नाम की बात करें, छठवें चेहरे की बात करें तो एल मुरुगन जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, वो भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। यहां इस समीकरण से मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है और मध्य प्रदेश में किसका कद बढ़ने वाला है, किसका कद घटने वाला है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर के शुक्ला जी। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुक्ला जी, आप ही के पास आते हैं कि मध्य प्रदेश के वो 5 चेहरे जो चुनाव जीत कर गए, मोदी कैबिनेट में शामिल हैं और मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद एल मुरुगन जो नीलगिरी से चुनाव लड़े लेकिन हार गए, उसके बावजूद भी उनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 5 चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, दुर्गादास उइके, डॉक्टर बीरेन्द्र खटीक, सावित्री ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। आपका विश्लेषण क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का कद कितना बढ़ा है केंद्र में? सर्वप्रथम तो मोदी मोदी मंत्रिमंडल के तीसरे कार्यकाल के लिए हमारे प्रदेश से जो पांच एमपीओ को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। अब बात आती है कि इस मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का कद कितना बड़ा है। तो मेरा मानना है कि हम इस पर चर्चा करने के पहले ये देखने चाहिए कि हमारी मध्य प्रदेश के किन संभागों से जिन चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आप भी जानते हैं कि विदिशा, गुना, ठीक है ना, और बैतूल, ये तीनों एक ही बेल्ट के हमारे क्या हैं, जिन्हें मन संसदीय क्षेत्र हैं। धार से आई हैं सावित्री ठाकुर जी, ठीक है, वो एक अलग बेल्ट हो गया। हाँ। और जो है ना, बुंदेलखंड बेल्ट से हमारे पूर्व के जो मंत्री रहे हैं डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह जी खटीक जी, वो आए हुए हैं। लेकिन इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा बघेलखंड है, रीवा संभाग है,
वहां से भी बीजेपी को उतना ही आशीर्वाद या जन समर्थन मिला है जितना प्रदेश के दूसरे अन्य जिलों से मिला है। ठीक है। मेरा मानना था कि चूंकि 5 मंत्री हमारे यहाँ से दिए गए हैं, लेकिन जो अभी एनडीए 3 में इन्होंने जो फार्मूला लगाया है अपने सहयोगी संगठनों को कि भाई 5 एमपी पर 1 मंत्री हम देंगे, इसके हिसाब से हमारा प्रदेश कम से कम 6 मंत्रियों का तो हकदार था। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से 6 दे दिए हैं क्योंकि एल मुरुगन भी शामिल है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं वो। नहीं, वो ठीक है, राज्यसभा के मेंबर हैं, संवैधानिक रूप से वो एमपी को बिलोंग करते हैं। हाँ। पर मुझे नहीं याद आ रहा है कि उनका कोई योगदान एमपी को अभी तक मिला। हालांकि चुनावी नीलगिरी से लड़े हैं वो तो। हाँ, चुनाव लड़े थे तमिलनाडु से, हार गए, वो अलग चीज है। लेकिन क्योंकि ठीक है वो संवैधानिक रूप से हमारे एमपी से हैं, लेकिन उनका एमपी के लिए मुझे नहीं लगता कोई योगदान डायरेक्टली रहा हो। लेकिन ठीक है, 5 लोगों को इन्होंने मौका प्रदान किया है। आशा करते हैं कि ये 5 के 5 मिलके कम से कम प्रदेश को एक कुछ ना कुछ एक नया ऐसा आधारभूत उद्योग लाके दें, ताकि जो हमारे प्रदेश की जनता ने पंच से लेके प्रधानमंत्री तक के लिए भारतीय जनता पार्टी पर 100% अपना विश्वास व्यक्त किया, उनको आशीर्वाद दिया है या वोटें दी हैं। तो कम से कम जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अब उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठीक है मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया जा चुका है। अब लेकिन ये 5 चेहरे और प्लस हमारे मुरुगन साहब, ये 6 चेहरे मिलकर हमारे प्रदेश को क्या सौगात दे सकते हैं ये देखना होगा। और मुझे लगता है कि इनका ये अब नैतिक दायित्व बन जाता है कि अगर प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद दे रही है, वोट दे रही है, तो आप कम से कम प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, है ना, महंगाई पूरे देश की समस्या है, हमारे प्रदेश की भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेरोजगारी है वो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की औद्योगिक संरचना भेल को छोड़ के इतने लार्ज लेवल पे नहीं है। सही कहा। तो मैं आशा करूंगा और साथ में एक जागरूक मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मांग भी करूंगा कि जैसा भेल एक उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक फैक्ट्री हमारे भोपाल में है, ऐसी भले वो प्रदेश में जहाँ चाहे 5 मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में बनवा लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम प्रदेश को एक भारी उद्योग मिलना चाहिए ताकि हमारे बेरोजगारों को कुछ मदद मिल सके। सही कहा आपने कि ये औद्योगिक विकास भी होना चाहिए, और यदि इस तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश में आते हैं, हालांकि अभी देखा गया है कि एक बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान आने वाला है, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। 700 हेक्टेयर में वह गेल इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में आ रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। वापस आता हूँ आपके पास में, नितिन दुबे जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले मोदी मंत्रिमंडल पर आपकी प्रतिक्रिया, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये जो 5 चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको लेकर के आप क्या समझते हैं, कि आपका क्या मत है कि ये 5 चेहरे मध्य प्रदेश के विकास में कितना योगदान निभाने वाले हैं? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन और वो किसे मंत्री बनाते हैं किसे नहीं बनाते हैं, ये प्रधानमंत्री के विवेक पे निर्भर करता है। उनको ये अधिकार प्राप्त है और उनकी पार्टी का मैटर है। मैं तो सभी को बधाई देना चाहता हूं कि बधाई हो। सवाल ये नहीं है कि आपने किसे मंत्री बनाया किसे नहीं बनाया, सवाल ये है कि जिन लोगों को आपने मंत्री बनाया है, उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में या जो वहां पहले थे वहां उन्होंने क्या किया है। बात पाठक विकास पे आती है। आप जो है किसी को कुछ भी बना दें, जातिगत समीकरण का ध्यान रखें, आप वर्ग विशेष का ध्यान रखें, आप क्षेत्र विशेष का ध्यान रखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है विकास। जैसे शुक्ला जी ने कहा, बड़े गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया कि मध्य प्रदेश में बीएसईएल के अलावा कोई रोजगार का साधन हमारे युवाओं के पास नहीं है। इस दिशा में 10 साल में क्या काम हुआ? जब ये पूर्ण बहुमत में थे तब ये हमें विकास की मुख्य धारा में नहीं ला पाए, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए। मध्य प्रदेश से पिछली बार कितने मंत्री थे? सिंधिया जी थे, फग्गन सिंह कुलस्ते थे, नरेंद्र तोमर थे, कितने लोग थे? तो इन्होंने क्या किया? इनके लड़कों ने, बच्चों ने सुपारी वसूली है इनसे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, ये किया है इन्होंने। है अब बात आपने शिवराज जी को संतुष्ट करके कि भाई विरोधाभास नहीं हो और पार्टी में बिखराव नहीं हो, गुटबाजी नहीं हो, क्योंकि शिवराज जी तो दूसरे खेमे के हैं वैसे ही, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिल्ली अपने पास पिंजरे में बुला लेता हूँ, है ना साहब, क्योंकि शिवराज जी ही
मोदी का विरोध करने के लिए मध्य प्रदेश में सक्षम थे और उन्होंने वो पहल शुरू भी कर दी हाँ कि मेरे पोस्टर हटा दिए मुख्यमंत्री पद से उतरते ही। इस तरह के बयान उन्होंने सार्वजनिक दिए हैं, आपको पता है ये बात। तो उन्होंने तो अब इस तोते को पिंजरे में कर लिया है। हाँ लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि सिंधिया जी ने कौन से ग्वालियर संबल संभाग में रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए। शिवराज जी ने 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र के लोगों को क्या दिया। बुधनी में जो है ट्राइडेंट और वर्धमान फैक्ट्री है और लोकल लोगों को, उस विधानसभा के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को लेबर के रूप में लिया जाता है। हाँ। कई महिलाओं ने, लड़कियों ने वहां काम करने वाली छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार की शिकायतें दर्ज की हैं। हाँ। तो इस तरह आपकी ये कंपनियां जो आपने कुकुर मुत्तों की तरह उगा भी दी गई हैं अपने फायदे के लिए, अपनी चंदे के लिए, तो वो लोग बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही हैं। वो बेरोजगारों का भी दमन कर रही हैं। अब कितने शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति को आपने कैबिनेट मंत्री बनाया उसके विधानसभा क्षेत्र में 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए आज भी डिलीवरी के लिए महिला खटिया पे लेट से जाती है। ठीक है। 4 कंधों में लेकर जाते हैं। लोगों को सीहोर जिले में ही 2-2 किलोमीटर दूर अभी इसी गर्मी में आज के हालात में जल संकट का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री के गांव में जैक में ही नल जल योजना में नल लगे हैं, नर्मदा किनारे घर है, लेकिन नलों से पानी नहीं आता। तो इसी जमीनी हम बात करते हैं, हवाई मंत्री बनाने से क्या होता है भाई। आप जो है किसी बोतल 2 बाटलों में पानी अदला बदली करते, उससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल ये है कि पानी शुद्ध कितना है। ठीक है। आपका विजन क्या है। अब तो आप भ्रमित वैसे ही हो चुके हैं क्योंकि जो है आपके ऊपर अब शिकंजा दूसरा है ना। नीतीश कुमार अभी बिहार में विधानसभा चुनाव आएंगे, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आएंगे। तो अब तो मुद्दे की बात ये है कि ये मंत्रिमंडल और ये सरकार कितने दिन और कितने महीने चलती है, क्योंकि पाठक जी ये तो बेमेल विवाह है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे और दूसरी तरफ जो आपके घटक दल है वो मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, शहरों में नए नए कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, आज यात्रियों को 1-1 लाख रुपए अनुदान दे रहे हैं। नितिन जी, तो ये तो बेमेल विवाह है। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास में, क्योंकि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हुई है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। मंजरी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ कि बात हो रही है मध्य प्रदेश का दबदबा केंद्रीय कैबिनेट में। 5 चेहरे, यदि हम एल मुरुगन साहब को ले लेते हैं तो 6 चेहरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो 5 चेहरे जो जीत करके गए हैं, और उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुर्गादास उइके, या हम बात करें पूर्व में मंत्री रहे हैं वीरेंद्र खटीक और सावित्री ठाकुर की, ये मध्य प्रदेश के विकास में क्या भूमिका निभाने वाले हैं, आप बताएं। पूर्व में मुख्यमंत्री उन्होंने मंजरी जी, आपकी आवाज पर्याप्त हम तक नहीं आ पा रही है। हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क करके देखेंगे क्या समस्या दूर करेंगे। वापस आता हूं आपके पास। लेकिन आर के शुक्ला जी, जैसा कि अभी बात हुई, आपने भी कहा कि औद्योगिक विकास होना चाहिए, और नितिन दुबे जी ने जो बात कही कि जिस तरह से उनकी भूमिका पहले रही है, या मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ स्थितियां हैं, और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभाग संभाला था, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने विभाग संभाला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान पहली बार मंत्री हैं, दुर्गादास उइके पहली बार के मंत्री हैं, सावित्री ठाकुर पहली बार के मंत्री हैं, तो इनको जो भी विभाग मिलते हैं उस विभाग को लेकर के मध्य प्रदेश में आपने तो बात कर दी कि हाँ ठीक है, औद्योगिक विकास होना चाहिए मध्य प्रदेश में, BHL जैसे और भी संस्थान होना चाहिए, लेकिन इनके अलावा आपको क्या लगता है कि इनको कौन से विभाग मिलने चाहिए, कौन से विभाग होना चाहिए, और उससे मध्य प्रदेश की जनता कैसे लाभान्वित हो सकती है? देखिए, अगर हमारे प्रदेश से जो 5 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, अगर उनमें से किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो मंत्री के रूप में अभी नाम वो जिन्होंने इन्हें शपथ ली है, अगर उनमें से किसी को उद्योग मंत्रालय मिलता है तो शायद प्रदेश का कुछ भला हो। क्योंकि ये बात बिल्कुल इन्हें दुबे जी ने सही बोला, वो चूंकि है ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस के अकॉर्डिंग था, बट
ये बात सही है कि इसके पहले भी जो 2 कार्यकाल भाजपा के रहे हैं, उसमें से हमारे प्रदेश के काफ़ी मंत्री उस मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे। हम्म। लेकिन मुझे भी ऐसा कोई विशेष काम याद नहीं आ रहा है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रदेश को कोई सौगात दी हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से सड़कों के मामले में प्रदेश को काफी संपन्न किया है, वो है ना। बिजली की समस्या भी मुझे लगती है अब ज्यादा नहीं रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन ये जो दोनों आधारभूत इन सुविधाओं के अतिरिक्त जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उसकी तरफ मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में कोई विशेष ध्यान दिया गया। अब हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं और शायद प्रदेश की जनता की तरफ से प्रदेश की जनता भी चाहेगी कि अब इस सरकार के जो कार्यकाल है उसमें प्रदेश में बेरोजगारी पर फोकस किया जाए। ठीक है, अब बेरोजगारी दूर करने का और कोई तरीका नहीं है, आपने कही है। मंजरी जैन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मंजरी जैन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, तकनीकी समस्या है कुछ। लेकिन यहाँ नितिन दुबे जी, एक बात आई, जैसे कि अभी बात हुई बेरोजगारी की। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका के नाते सदन में जो आपकी उपस्थिति है, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने के लिए आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह जो विपक्ष की भूमिका होती है जी, उस विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है ना। दूसरी बात, हमारी जो तैयारी है, आपने देखा होगा कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में आदरणीय राहुल जी ने जो बातें कही हैं, प्रियंका जी ने जो बातें कही हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जो बातें कही हैं, वो सभी बातें बेरोजगारों के लिए थी, वो सभी बातें महिलाओं के लिए थी, वो सभी बातें जो थी हमारे देश के युवाओं के लिए थी, महंगाई के लिए थी। तो कांग्रेस तो देश के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं दिलाने के लिए वचनबद्ध है। और आपने सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी का जो फोकस रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार देने पर रहा है, सबसे बड़ा फोकस रहा है इस देश से गरीबी दूर करने के लिए रहा है। आंकड़ों की गरीबी नहीं, असल गरीबी। एक आप किसी को 5 किलो अनाज देकर मुख्य धारा में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे दिन फिर उसे भूख लगना है। मेरा मतलब ये है कि आपको उसके रोजगार के लिए काम करना है, उसको जो है इस तरह आपको डेवलप करना है, शिक्षा में, प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी निकाल के इंडस्ट्रीज को विकसित करके आपको करना है, उसको लोन देकर करना है, उसको हुनर सिखाकर करना है। भाई, आप एक आटे का 5 किलो का एक कट्टी दे देंगे, उससे उस परिवार का हो क्या जाएगा? तो ये तो सब भ्रामक बातें हैं, और इससे बुनियादी जो बदलाव है वो आम जनता में और हमारे बेरोजगारों में नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरा तो इसी सरकार से भी एक निवेदन है। नितिन जी वापस आ रहा हूँ। एक बड़ी खबर बताना चाह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को, जब मोदी के कैबिनेट मंत्रियों विभागों का बंटवारा हो रहा, तो शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे पहले चाहूंगा कि आप क्या अपेक्षा करते हैं नितिन जी शिवराज सिंह चौहान से? देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कहना चाहता हूँ, ये तो सही है कि पहले ही उम्मीद थी कि शिवराज जी को कृषि मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि शिवराज जी जो है ग्रामीण क्षेत्र और कृषि प्रधान जो इलाके हैं क्षेत्र में, उनकी भारतीय जनता पार्टी में एक अपनी पकड़ कह सकते हैं उसको, वो है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान देश के किसानों का भला कर पाएंगे। उसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 19 साल शिवराज जी ने कभी किसानों को पलट के नहीं देखा। चलिए, ठीक है, जब आपने उम्मीद की बात कही, कृषि किसानों की बात कही, ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन तब आप कुछ नहीं कर पाए। वापस आता हूँ। मंजरी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मंजरी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मंजरी, सबसे पहले ये 5 जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट में शामिल किया गया है, मोदी की कैबिनेट में शामिल किया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जो खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, और प्रदेश की नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपेक्षाएं आपकी होंगी इन 5 मंत्रियों से? शिवराज सिंह चौहान जी की जो कार्यशैली है
वो बहुत ही प्रभावी है। अभी जैसे नितिन जी जिस तरीके से बातें कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में नहीं रहते नितिन जी, किसी दूसरे राज्य से या प्लेनेट से आए हैं, तो उनको जानकारी नहीं है। आपको बता दूं कि 2003 के पहले यहाँ सिंचाई की रकबा कितना था, 7.5 लाख हेक्टेयर था। आज हम 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए हुआ। और किसानों को जो सम्मान निधि दी जाती है वो भी शिवराज सिंह चौहान जी के रहते हुए हुआ। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उसमें किसानों को समृद्धिशाली बनाने के लिए हर कदम उठाया गया, चाहे उनको जैव विविधता से जोड़ना हो, चाहे उनकी खेती के द्वारा आमदनी बढ़ाने की बात हो, हर तरीके से। देखिए कांग्रेस के शासनकाल में तो गोलियां चल जाती थी, खाद की बोरी नहीं मिलती थी, दुकानों के सामने लंबी लंबी 24-24 घंटे की लाइन लगा सकती थी। तो ये स्थिति सरकार को गोलियां चलाना पड़ती थी, लाठी चार्ज की ये हालत थी। ठीक है मंजरी जी, एक छोटा सा सवाल और है मेरा, एक छोटा सा सवाल और है मंजरी जी। आप महिला हैं, मध्य प्रदेश में 9 महिला सांसद हैं। यदि 6 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद मिला लें, केवल 1 महिला को प्रतिनिधित्व मिला है, क्या और ज्यादा होनी चाहिए थी मध्य प्रदेश से महिला मंत्री? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से जीत हासिल की, 29 सीटें आई हैं और जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, मैं समझती बहुत ही संतुलित और बहुत सही किया गया है। पूरे देश से महिलाओं का प्रतिनिधित्व लेना अकेले मध्य प्रदेश से नहीं लेना है। तो जो योग्य है, जो जिस लायक है, उसको मंत्री पद दिया गया और उसी हिसाब से विभाग बंटवारे भी किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन मंजरी जी मेरा प्रश्न इस आशय में है आपसे, मेरा प्रश्न इस आशय में, एक तो मैंने मध्य प्रदेश की बात कही कि राज्यसभा और लोकसभा की सांसद मिलाकर के 9 सांसद और केवल 1 महिला मंत्री को लिया गया। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि 71 मंत्री बनाए गए हैं, 71 मंत्रियों में केवल 7 ही महिला मंत्री हैं पूरे देश से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 33% का विधेयक लेकर आई थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो केवल और केवल 10% ही आरक्षण क्यों महिलाओं को मंत्रिमंडल में? को भी पता है कि जैसे ही ये परिसीमन होगा और जैसे ही महिला बिल जो आरक्षण का पालन होगा, उस तरीके से महिलाओं को फिर 33% आरक्षण निश्चित तौर से मिलेगा और सब जगह उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किए, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो। और उससे बढ़कर देखिए कांग्रेस तो महिला आरक्षण बिल ही नहीं ला पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही आज हमारे भारत में महिला बिल पास हो पाया, वरना कांग्रेस तो हमेशा अटकाने का काम करती रही। इनका तो काम ही है अटकाने का और लटकाने का, तुष्टीकरण की राजनीति करना, वर्गीकरण की राजनीति करना, क्षेत्रीयवाद की राजनीति करना, भतीजेवाद की भाई भतीजेवाद, परिवारवाद, इन पर हावी रहा। इससे ये आगे बढ़ी कहाँ है? ठीक है, नितिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंजरी आप इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो सच्चाई है। सुनिए तो, आपका बात करने का तरीका आपका है, मेरा बात करने का तरीका मेरा है। आप सुनिए तो, आप मुझे ये थोड़ी पहले ये मेरी तरफ से आप ये मिठाई खाइए, हूँ आपके मंत्रिमंडल की बधाई दी। अब मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ, मगर तारीफ भी करिए। दूसरी बात में कांग्रेस के शासन दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ। मैडम सुनिए तो, आप सुनिए तो, सुनिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के कार्यकाल में मूंग खरीदी में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, सुनते तो जाइए, आप सुनते तो जाइए, फिर आपकी बात में सुनूंगा। वेयर हाउस का निर्माण ये कांग्रेस की सरकार में आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्मान निधि का सबसे बड़ा घोटाला ऊपर आरोप लगाए थे कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। आप जो शिवराज सिंह चौहान की किसान हितैषी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार से लिपटी हुई है। आप वेयर हाउस घोटाला, मूंग खरीदी घोटाला, और तो और इनके भाजपा पदाधिकारियों ने वेयर हाउस से गेहूं भेज दिया। पिपरिया के भारतीय जनता पार्टी के नेता को इसी मामले में 7 साल की सजा हुई है, अभी 15 दिन पहले। तो ये इनका किसान हितैषी चेहरा है ना। और गेहूं खरीदी में घोटाला, चना खरीदी में घोटाला। आप इन घोटालों की लिस्ट निकालिए,
तब आप शिवराज जी का महिमंडन मंडन कीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए मंजरी जी, आप जनता के लिए जवाब दें, आप पार्टी के लिए जवाब दें होंगे, ये अच्छी बात है, मैं भी हूँ, लेकिन हम सबसे पहले जनता के लिए हैं, क्योंकि हमें जनता का ही काम करना है। और आप आज हम ये देखकर जनता का ही काम कर रहे हैं। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश चलिए बना ठीक दिया है है। ठीक है नितिन जी मंजरी जी, ठीक है वापस आता हूँ आप दोनों के तो पास में, घोटाले आप दोनों का इनके वापस आता हूँ, हैं, लेकिन डॉक्टर टेंडरिंग, फलाना ठीक है घोटाला, नितिन जी ढिकाना वापस आता हूँ आपके घोटाला, पास, व्यापम घोटाला। ठीक है नितिन जी शिवराज जी को तो पद्मश्री नितिन जी मिलना वापस आता चाहिए हूँ आपके पास, घोटालों समय की के सीमा है, ऊपर। समय की सीमा है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 मंत्रालय दिए हैं, क्योंकि हम पहले से जो बात लगा रहे थे, जो कयास लगा रहे थे कि एक तरफ की उनका कद बढ़ाने की बात, क्योंकि जैसा देखा है कि मोदी के बाद में 5वें नंबर पर उनकी कुर्सी लगी तो उनका कद बढ़ने की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ अब चूंकि उनको 2 मंत्रालय मिले हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, तो इसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, आज भी हैं। और अभी जो चुनाव का परिणाम आया है, 8,21,000 से उनको लीड मिली है। शायद पूरे हिंदुस्तान में तीसरे या चौथे नंबर पे वो हैं, है ना, जो प्रत्याशी इतने अधिक मतों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि वो निश्चित रूप से एक लोकप्रिय नेता हैं। और ये बात भी सही है कि ये शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकाल में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अधिकतर कार्य सीधे जनता से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनको उन्होंने इन क्रियान्वित करी हैं। और अब रहा सवाल कि अभी 2 उनको मंत्रालय क्यों दिए गए, कैबिनेट में सीधे उनको लिया गया है। तो इसके पीछे मैं समझता हूं कि जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को इसके मतलब कम सीटें आने के बाद भी जो उन्होंने इन्हें राज्य में सरकार बनाने की जो एक प्लान किया था, एक उसका प्रतिफल है। और दूसरा, अभी जो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश से मिली है, उसका भी प्रतिफल उनको दिया गया है। और चूंकि वो एक काफी अनुभवी नेता हैं, शायद 6 बार के सांसद रहे हैं, 4 बार के विधायक हैं, और अभी पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बिल्कुल सही कहा कि ये उनका जो प्रतिसाद उनको मिला है, वो प्रतिसाद उनको इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है। क्योंकि आपने 2018 का जिक्र किया, साथ ही 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के अगले दिन से ही वो लोकसभा के लिए सक्रिय हो गए थे और उनकी पहली यात्रा छिंदवाड़ा की थी और छिंदवाड़ा में जाकर के उन्होंने सभा की थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये बात है कि मध्य प्रदेश के वो 5 लोकसभा सांसद जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है और 1 राज्यसभा सांसद एल मुरुगन जिन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, वो उनसे मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को देना भी अपने आप में एक मायने रखता है कि ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिसमें बहुत काम होता है और सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग होते हैं। यहाँ शिवराज सिंह चौहान अपनी कैसी प्रस्तुति देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, नितिन दुबे जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मोदी की कैबिनेट में मध्य प्रदेश को तवज्जो मिली है और केंद्र में शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ा है। मध्य प्रदेश से पहली बार 2 आदिवासी चेहरे शामिल किए गए। हालांकि सवाल हो रहा है कि बी.डी. शर्मा को क्यों शामिल नहीं किया गया है। शिवराज सिंह चौहान मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक हैं, दुर्गादास उइके हैं, सावित्री ठाकुर हैं। अब इन सब की जिम्मेदारी है कि पूरे देश, क्योंकि जिस विभाग के मंत्री होंगे वो पूरे देश के लिए काम करेगा, लेकिन ये चूंकि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए ये मंत्री, ये चेहरे क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी रहेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।